चाहेंगे कि आपके मुताबिक शाहीन और बुमराह में से कौन सा बेहतरीन फास्ट बॉलर है बेस्ट? शाहीन बहुत अच्छा है, उससे बुमराह तो उसके पास भी नहीं आती। ये फरमाते हैं कि जसप्रीत बुमराह इज नो वेयर नियर टू शाहीन, नॉट इवन क्लोज टू शाहीन। यार को खुदा का खौफ करो भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें मैं कोई व्यूज की गेम नहीं है। ओ भाई, शाहीन मेरे मुल्क का प्राइड है, हमारा प्रीमियर बॉलर है, अल्लाह करे वो फिट हो, पाकिस्तान को लंबा सर्व करे। लेकिन तुम बात किसकी कर रहे हो जिसने इंडिया को हर कंडीशन में टेस्ट मैच जिता हुआ है? शाहीन बहुत आगे है। उसने कहा जी शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ में कहना तीनों बराबर है। आप देखें इंसान की मेंटालिटी, इंसान की अकल देखें कि जब आपकी अकल घास चरने चली जाती है, जब आप चरिया हो जाते हैं, जब आपका दिमाग काम नहीं करता, तो आपका नाम अब्दुल रज़ाक रख दिया जाता है। कि अब्दुल रज़ाक ने विराट कोहली के हवाले से बोला था, भाई विराट कोहली जैसे खिलाड़ी हमारी हर गली मोहल्ले में पाए जाते हैं। ये भी अब्दुल रज़ाक के अल्फाज थे, ठीक है। ये कितना बड़ा कंट्रोवर्शियल और बिल्कुल पागल इंसान है ये, यहां से आप समझेंगे, ठीक है। बुमराह बहुत पीछे है, ऐसे करके तो वो अपने बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट आ जाएगी। और जाहिर है बुमराह ने अपने आप को प्रूव किया इस टाइम ऑल फॉर्मेट्स में बुमराह अच्छा कर रहे हैं। जब मुंह में आता है जब निकाल देते हैं, मतलब ये बैठ के सोचते क्या है, ये खाते क्या है, ये फूकते क्या है। मुझे आज तक ये हमें क्यों नहीं मिल रही ये वाली चीज जो रज़ाक भाई को मिल रही है शुगल मेले में ही, क्योंकि सेंसिबल बंदा कोई ऐसी ट्वीट कर नहीं सकता जिसमें थोड़ा सा सेंस हो, सोच समझ के इस तरह कोई ट्वीट होती नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल यंगिस्तान क्रिकेट में। दोस्तों, पाकिस्तान के ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक अक्सर बयानों में रहते हैं, तो वो कभी न कभी इंडिया को कंपैरिजन करते रहते हैं पाकिस्तान की बॉलरों के साथ, या कभी कुछ बहुत घटिया बयान देते रहते हैं। वो तो पहले उन्होंने ये कहा था कि बुमराह मेरे सामने बेबी बॉलर है। फिर उन्होंने कहा कि विराट कोहली जैसे बैट्समैन हमारे पाकिस्तान की गली गुलिया में मिलते हैं। और अब इन्होंने लेटेस्ट ये कहा है कि बुमराह शाहीन अफरीदी के सामने कुछ भी नहीं है। शाहीन अफरीदी बड़ा बॉलर है और बुमराह कोई इतना बड़ा बॉलर नहीं है। बुमराह से बड़ा बॉलर है शाहीन अफरीदी। तो इस पे पाकिस्तानी मीडिया ने इनका काफ़ी खरी खोटी सुनाई है। उनका ये कहना है कि आप किसको बेबी बॉलर बोल रहे हो या किसको आप कंपैरिजन कर रहे हो, कि बुमराह ने वो करके दिखाया है जो शाहीन अभी कर नहीं पाया है और ना ही शायद कभी कर पाएगा, चाहे टेस्ट में हो, चाहे वनडे में हो, चाहे T20 में हो। शाहीन अफरीदी सिर्फ स्विंग बॉलिंग है, अगर उसके पास स्विंग नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता है। जबकि बुमराह ना स्विंग हो, कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी वो एक महान बॉलर है, उसने करके दिखाया है। और शाहीन अफरीदी अभी को करना बाकी है। और हमें पता है कि अब्दुल रज़ाक इसी पॉलिटिकल व्यूज़ पाने के लिए कर रहे हैं और वो बिल्कुल एक तरफ से दिमागी हालत उनकी खराब हो रही है। और क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने, देखने को शुरू करते हैं ये वीडियो। कि जसप्रीत बुमराह इज नो वेयर नियर टू शाहीन, नॉट इवन क्लोज टू शाहीन। यार को खुदा का खौफ करो भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें मैं कोई व्यूज की गेम नहीं है। ओ भाई, शाहीन मेरे मुल्क का प्राइड है, हमारा प्रीमियर बॉलर है, अल्लाह करे वो फिट हो, पाकिस्तान को लंबा सर्व करे। लेकिन तुम बात किसकी कर रहे हो जिसने इंडिया को हर कंडीशन में टेस्ट मैचेस जिता हुए हैं? मेरी बुक में ना कोई ज्यादा स्विंग करने वाला बॉलर है इन दिनों, तगड़ा बात समझ लेना, ये काम आएगी, ये कोई और बेवकूफ नहीं बताएगा तुम्हें। मेरी बुक में बॉलर वो है, मॉडर्न डे क्रिकेट में कितना स्विंग हो जाता है, टेस्ट में भी एक स्पेल हुआ तो हुआ वरना खत्म। मेरी बुक में भाई बॉलर वो है जो फ्लैट कंडीशन दुनिया भर, यानी वो साउथ अफ्रीका जाए तब भी विकेट टेकर हो, ऑस्ट्रेलिया में भी हो, इंग्लैंड में भी हो, इंडिया में भी हो, पाकिस्तान में भी हो। तो ऐसे सिर्फ दो बॉलर हैं, एक पैट कमिंस जो टेस्ट में इतना जोर लगा रहा है, ऑफ लेट वो एशिया में भी अच्छा कर रहा है, वरना वो भी बुमराह के अलावा 1.5 साल पीछे चले जाओ, 1 साल पीछे, कोई दूसरा बॉलर ही नहीं था जो हर कंट्री में जाके डंडे बजाए। उसने इंग्लैंड में क्या असर किया था, इंग्लैंड का भूल गए क्या तुम लोग, जो विराट कप्तान था? ऑस्ट्रेलिया का क्या असर किया था 36 पे आउट होने के बाद, जो मेलबर्न का टेस्ट था, रहाने को तो हम बाद में रोते, ऑस्ट्रेलिया कैसे 227 और 196 पे आउट हुआ? चेक तो करो जरा। नहीं, कोई चेक नहीं कर। ये कौन सा मजाक बना देते हो यार? तुम्हें हमेशा बल्लेबाज को कोहली ही बताना है, बॉलर में तुम्हें जो लेग पुलिंग करनी है वो बुमराह की ही करनी है। हालांकि वो पिछले 1 साल से गायब है फील्ड से, वो जी, उसके बावजूद अभी तक करार नहीं आया, खारिज खत्म नहीं हुई, कीड़ा मरा नहीं है अभी तक। बहरहाल आपको वासे ने कहा कि थोड़ा पीछे चले हैं आप लोग, शायद 2011 में चले गए पाला के लिए।
ठीक है। नहीं, ये इसी को कहा था इन्होंने 4 साल पहले, बेबी बॉलर है गली मोहल्ले में। तो वो हफीज भूल गए ये बेबी कप्तान जिन्होंने इन्हें बाहर कर दिया और अरफात खिलाते रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बेबी बॉलर से शुरू हुआ और फिर हार्दिक को तेज करने तक पे आए थे। कहानी मुझे याद है ये कि हार्दिक पांड्या को इधर भेज दो, मैं तेज कर देता हूँ। हाँ। अबे तुम जब खुद स्लो हो गए। नहीं, वो ये उसने बाद में पूछा कि आप सिखाना क्या चाहते थे। उसने कहा कि हार्दिक पांड्या 100 मीटर का छक्का मार तो लेता है, बट 100 मीटर का खाते कैसे ये मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने रॉस टेलर से वो छक्के खाए हुए। अच्छा, तो अब आप ये देखें इनकी जो सीरियल मजाक चल रहा है, जब मुंह में आता है जब निकाल देते हैं। मतलब ये बैठ के सोचते क्या है, ये खाते क्या है, ये फूकते क्या है, मुझे आज तक हमें क्यों नहीं मिल रही ये वाली चीज जो रज़ाक भाई को मिल अच्छा, रही है। इन्होंने ये बताया है कि मुनाफ से बेहतर है हार्दिक। मुनाफ पटेल जिन्होंने इन्हें क्या किया था मुनाफ पटेल ने कहा पहुंचाया था तुमसे मुनाफ नहीं खेला गया। हाँ, 2011 में हम हार गए। कमाल है, वो मतलब 40 रन कर देते तुम, वहां वर्ल्ड कप था हमारा। वो जो आदमी रिटायर हुआ ना जिसका नाम रॉस टेलर है, उसको अगर सोते में भी उठा के पूछोगे तो वो बोलेगा रज़ाक को मार रहा हूं मैं, रुक जाओ जरा। तो वो मतलब वो तो इस हिसाब का उसकी कैरियर में एक ही नहीं गया। शोएब अख्तर और रज़ाक 2 ही लोग याद है उसे। उसने तीनों फॉर्मेट में, जब उससे कहा जाता है आपको क्रिकेट कब अच्छी लगी, उस बोला 2011 पाले केले में। कह रहे ग्राउंड है तो पाले केले, बॉलर है तो यही है। बुमराह बेबी हार्दिक को तेज कर दूं, आखिर में घूमते घामते किधर आ गए। नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है शाहिद आफरीदी इसको बॉल दे रहे थे कि यार तू कर ले। कह रहा मैं आखिर में बॉल ही नहीं करता यार, मैं तो देखिए वो ओवर आप एक दफा आज फिर जाके रिमाइंड कीजिए, आप जाके दोबारा देखिए वो ओवर जब रज़ाक ने यानी कि पिच का हर कोना इस्तेमाल कर लिया कि यहाँ से बॉल किसी तरह वाइड चली, वाइड भी से कैसे, अरे वाइड बॉल पे भी छक्का मार दिया उसने। पता नहीं कहां पे जाके देखिए, आपको पता चलेगा किस कदर लंबे तमाशबीन है ये जुगाड़ी है ये लोग। बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं बुमराह और शाहीन का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जैसे विराट और बाबर आजम का कोई कंपैरिजन नहीं है, इसी तरह बुमराह और शाहीन का कोई कंपैरिजन एब्सोल्युटली। और फिर क्या कौन रहा है, देखें ये बात कोई बंदा करे ना जिसकी कोई डेप्थ हो, जिसकी कोई वैल्यू हो, जिसकी कोई से हो, जिसकी बात का कोई वजन हो, जिसको कोई लोग 4 लोग कहे हाँ यार इस बंदे की बात में वजन होता है। और भाई जो अपने साथ बैठी हुई माए बहने बेटियों की रिस्पेक्ट नहीं करता हो, उनको ट्रांसजेंडर बना देता हो, उससे आप क्या कोई अच्छी बात की एक्सपेक्टेशन करते हैं? बात ही खत्म हो जाती है भाई ऐसे। देखें अभी रिजवान साहब ने कहा कि जी मुझे पांड्या दे दो, मुझे भाईजान पांड्या इतने से अरसे में मैच विनर है, अगर वो सीरियस इसीलिए कप्तान है। देखे ना इंडिया का एक फॉर्मेट का कप्तान है, एक का वाइस कप्तान है। वाइस कप्तान का क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? इट मीन व्हेन द रेगुलर कैप्टन इज नॉट देयर ही विल लीड टीम इंडिया। तो भाईजान आप इससे अंदाजा लगा ले सीरियसनेस का, इससे अंदाजा लगा ले कितनी वर्थ होती है एक बंदे की। आप ऐसी टेंशन लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन, जस्ट लाइक कोहली एंड बाबर। हाँ जी ऐसा ही है भाई। और बात ठीक है आपने बोली है, टेस्ट में जो परफॉर्मेंसेस हैं वो बुमराह की नेक्स्ट लेवल हैं, और जो विक्ट्रीज आई हैं ओवरसीज उसमें कमाल की परफॉर्मेंसेस हैं जनाब। बनता ही नहीं है। और ये अक्सर हम बोलते हैं ना कि कोहली और बाबर का नहीं बनता है, इन्होंने बोला कि शाहीन और बुमराह का कंपैरिजन किसी सूरत में बनता ही नहीं है। और फिर इन्होंने ये बोला कि विदाउट एनी डाउट बुमराह बहुत अच्छे बॉलर है, लेकिन जो शाहीन अफरीदी की क्लास है बुमराह उसके आस पास भी नहीं आते। बुमराह शाहीन अफरीदी की क्लास के आस पास भी नहीं आते। यानी कि बुमराह बहुत अच्छे बॉलर है लेकिन शाहीन अफरीदी के सामने बुमराह कुछ भी नहीं है। तो यार एक बात मैं आपको फिर बता दूं कि शाहीन अफरीदी पाकिस्तान का फख्र है, ठीक है। पाकिस्तान में इस टाइम सबसे बेहतरीन बॉलर शाहीन अफरीदी है, उससे मानने से कोई इनकार नहीं करता, मैं भी इनकार नहीं करता, ठीक है। शाहीन अफरीदी मेरे मुल्क का बॉलर है, अच्छा बॉलर है, विदाउट एनी डाउट बहुत अच्छा खेलता है। इंडिया के खिलाफ भी उसने अच्छी बॉलिंग किया कभी कभी, ठीक है। लेकिन जो बुमराह की जब बात आती है ना, तो ये एक घटिया बात की अब्दुल रज़ाक ने। ये वही बात हो जाती है कि जैसे आप बाबर का कंपैरिजन कोहली के साथ कर रहे होते हैं, अब जो है वो आप बुमराह के साथ जो है वो शाहीन का कंपैरिजन कर रहे हैं। सबसे जो बड़ी बात है कि भाई कंपैरिजन की जरूरत पेश क्यों आती है, कंपैरिजन आप करते ही क्यों है? शाहीन अफरीदी और जसप्रीत बुमराह में जमीन आसमान का फर्क है।
जसप्रीत बुमराह ने जो जो सेना कंट्रीज में जाके करके दिखाया हुआ है, शाहीन अफरीदी शायद अपनी पूरी लाइफ में नहीं करके सकता। जिस तरह से बुमराह ने जाके ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई हुई है, वो मेलबर्न में आप भूल गए जिस तरह से जो वो उनकी मंजी ठोक के रखती थी ऑस्ट्रेलिया वालों की। वो इंग्लैंड भूल गए आप, इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को जो है वो फेंटा लगाया हुआ है बुमराह ने। जिस तरह से बुमराह, यानी कि बुमराह ने कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर जाके कमाल नहीं किया हुआ है। लेकिन शाहीन अफरीदी अभी उस राह पे है, शाहीन अफरीदी एक लेजेंड बनने की राह पे है, लेकिन शाहीन अफरीदी अभी वहां तक नहीं पहुंचा कि आप उसे यह कह दें कि वो बुमराह के बराबर है या बुमराह से ऊपर चला गया है। ये बात कोई बच्चा भी मानने से इनकार नहीं करेगा।